हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और 29 अगस्त। एक्चुअली अगस्त और जुलाई में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और ये मैं बना रही हूँ व्रत के आलू, क्योंकि आज है एकादशी और मेरा है उपवास। तो इसीलिए मैंने एक पंथ दो काज कर लिया कि मैंने आलू उबाल करके और उसके व्रत वाले आलू बना लिया, और वही मैंने गणपति जी को भोग भी लगा दिया, क्योंकि अभी भी हमारे घर में गणपति जी हैं। तो इसीलिए भोग लगाने के लिए मुझे जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कि चलो मेरा नाश्ता भी हो जाएगा और भोग भी हो जाएगा। तो बस ये मेरी पूजा संपन्न हो गई। अब आगे का काम देखते हैं। क्या खाई हो? नहीं, नाश्ता की हो कुछ? क्या खाई हो? सैंडविच। सैंडविच? अच्छा। क्या फेंक रही? लील क्या होती है? लील क्या होती है वो? हैं? लाओ चाय। बाबू क्या कह रही है, सुने हो? एक्चुअली आज सुबह मुझे देर हो रही थी पूजा के लिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नाश्ता नहीं बना पाई थी। मैंने सिर्फ दूध दे दिया था श्रेनिका को और सुबह एक चाय बना दी थी। लेकिन अगर आपके पार्टनर हेल्पिंग हो तो आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। इन्होंने श्रेनिका को सैंडविच बना करके खिला दिया था और खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो फिर मैंने सिर्फ चाय बनाई और मैंने नाश्ता किया, और अब मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। अब मेरा नाश्ता हो गया, मैंने पूजा भी कर ली और सब कुछ हो गया। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज एकादशी भी है, और मेरा फास्ट भी है। तो इसीलिए आज लेट से मैंने नाश्ता किया, चाय भी पी, और आज तो ऐसे ही हल्का फुल्का सा भोजन चलेगा। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि एकादशी का व्रत एक्चुअली क्यों रहा जाता है, या फिर ये सोचते हैं कि सिर्फ लेडीज़ या सिर्फ औरतें रहती हैं इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ, मतलब क्या साइंटिफिक रीज़न है। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये साइंटिफिक रीज़न जानने के बाद मैं फास्ट स्टार्ट नहीं किया था। मैं तो पहले से ही रहती हूँ एकादशी का व्रत, लेकिन मुझे अभी रिसेंट 1-2 दिनों में ही ये बात पता चली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। लेकिन मैं आपको पहले छोटा सा बताती हूँ कि एग्जैक्टली एकादशी होती है जब मून अमावस्या से पूर्णिमा के तरफ जाता है, तो जो 11वां दिन होता है वो एकादशी होती है। फिर जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलता है, जो 11वां दिन होता है वो होती है एकादशी, और उस दिन पे फास्ट रखते हैं लोग। तो इसका देखिए, फास्ट रखने का मेन क्या रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में ना जंक डीएनए का एक पार्ट होता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि जंक डीएनए का कोई रोल नहीं होता है, वो यूजलेस होता है, बट एक्चुअली उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कि जंक डीएनए का रोल ये होता है कि समय के साथ जंक डीएनए जितना ज़्यादा झड़ता जाता है, छोटा होता जाता है, उतनी लाइफ छोटी होती जाती है। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी एज के अकॉर्डिंग, कि आप जितना ज़्यादा फास्ट रखते हैं, बॉडी में सेल्स का रेप्लिकेशन मतलब सेल का डिवीज़न उतना कम हो जाता है, और जंक डीएनए की लेंथ एटलीस्ट बढ़ती नहीं है, तो वो मेंटेन रहती है, जितनी होती है उतनी होती है, कम नहीं होती है। तो ये तो हो गया एक रीज़न कि मतलब फास्ट क्यों रखना चाहिए। फास्ट रखने में तो बहुत सारे फास्ट है, अब एकादशी का ही फास्ट क्यों रखना चाहिए। तो देखिए, मून जो होता है ना, हमारी बॉडी के को गवर्न करता है, हमें इमोशनली बहुत गवर्न करता है। इसीलिए हमारी जो कुंडली होती है, एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी प्रेडिक्शन होती है, वो सब कुछ मून के आधार पे करी जाती हैं, उसके बेसिस पे करी जाती हैं। जो 11 डे होता है ना अमावस्या और पूर्णिमा का, इस टाइम पे जो मून टाइड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इमोशनली आदमी सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस होता है इस कंडीशन में। अब चूँकि हमारी बॉडी में 72% वाटर होता है, तो अगर हम अपने आप को हाइड्रेशन करना इस टाइम पे स्टार्ट कर दें, अपने फूड लिमिटेड कर दें या कम कर दें, ग्रेन्स को कट करके फ्रूट्स और वेजीज़ को ऐड कर लें अपनी डाइट में, और पानी का इंटेक बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी टाइड्स जो होती हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। मतलब कहा जाता है ना, हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारा मन सोचता है। तो ऑब्वियसली जब हम ये सारी चीज़ें सात्विक लेना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग मतलब हमारे मन में जो टाइड्स आती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं। यहीं पे अगर आप सात्विक खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो टाइड्स होंगे उस टाइम पे जो घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, अकेलापन, लोनलीनेस फील होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बढ़ जाती है। और यही वो टाइम होता है जब आप नोटिस करिएगा कि एकदम से न्यूज़पेपर में आप कभी पढ़िए तो एकदम से लगता है नहीं है कि सुसाइड के केसेस बढ़ गए या फिर इस तरह के केसेस। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस टाइम पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया। ये तो हो गया सेकेंड रीज़न कि एकादशी का ही व्रत क्यों करना चाहिए। अब थर्ड बात आपको बताती हूँ कि कम खा सकते हैं हम लोग, ग्रेन्स को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। मतलब सिर्फ फ्रूट्स और पानी ही पीने की क्या ज़रूरत है। हम लोग ग्रेन्स खा के भी तो, मतलब जहाँ 2 रोटी खा रहे हैं वहाँ 1 रोटी खा लें, सिर्फ दाल पी लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनके पास वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, वो पानी को रखते हैं। प्लस जब हम ग्रेन्स को खाते हैं
तो हमारी बॉडी में उसके डाइजेशन के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस चाहिए होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो वाटर बॉडी से रिलीज़ आउट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब आप फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा ईजिली रिलीज़ हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है कि ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। इट विल टेक 6 to 7 आवर्स टू डाइजेस्ट ग्रेन्स, जबकि फ्रूट्स होते हैं 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी को क्लीन करना है, आपको डिटॉक्सिफाई करना है, तो भी आपको ग्रेन्स को छोड़ देना चाहिए, मतलब नॉर्मल डेज़ में भी। अभी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे वेट लॉस के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, क्लीन हो जाए, तो उसके लिए भी आपको ग्रेन्स छोड़ देना चाहिए। सिर्फ ये फास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी आपको सबसे पहले ग्रेन्स को ही छोड़ना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। तो अगर आप मेंटली फिट होना चाहते हैं, इमोशनली फ़िट होना चाहते हैं और स्पिरिचुअली भी अपने आप को फिट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़रूर रखेंगे ये फास्ट और फील करेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। मैं तो पर्सनली फील कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा ज्ञानी बन रही हूँ मैं, सो प्लीज़ बता देना, बंद कर दूँगी। ये तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आप लोग को बता दी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलती हूँ आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।